ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस स्टूडेंट्स एक एंजाइमेटिक रिएक्शन है जिसमें कि 10 स्टेप्स फॉलो होते हैं और बहुत सारे एंजाइम्स इस रिएक्शन में फंक्शन करते हैं जो कि ग्लूकोज को ब्रेक करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है उसका मतलब है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। देखिए, तो फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा ग्लाइकोलाइसिस का, जब हम ब्रेक कराएंगे हमें 2 पायरुविक एसिड्स मिलेंगे 3 कार्बन। चलिए देखते हैं ये स्टेप, ये रिएक्शन कैसे होता है। ग्लाइकोलाइसिस में हम सबसे पहले हमारे पास होता है 1 ग्लूकोज जो कि कैसा होगा स्टूडेंट्स, 6 कार्बन का होगा। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का C6H12O6। तो हम इसको सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, ग्लूकोज में एक फॉस्फेट ऐड करेंगे, लेकिन वो फॉस्फेट आएगा कहां से, तो हम क्या करेंगे एक एटीपी से फॉस्फेट मान लेंगे। ठीक है, ये प्रोसेस जो हो रहा है स्टूडेंट्स, ये हो रहा है हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर, इसीलिए इस प्रोसेस को हम यूनिवर्सल प्रोसेस भी कहते हैं। ये किसी भी टाइप के सेल के अंदर, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो, ठीक है, सभी टाइप के सेल्स के अंदर ये प्रोसेस होता ही है। रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, फॉस्फेट ऐड करेंगे। ठीक, अब वो फॉस्फेट हमारे पास कहां से आएगा, एटीपी से। तो हमने क्या किया, ये रिएक्शन, ये जो स्टेप होगा फर्स्ट स्टेप, ये कैसा होगा, इरिवर्सिबल। तो हम इसमें एटीपी 1 एटीपी लेकर के उसमें से फॉस्फेट रिमूव करा देंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 ADP प्लस फॉस्फेट आयन। बनेगा क्या हमारे पास, प्रोडक्ट क्या बनेगा स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। यानी कि हमने क्या किया, ग्लूकोज के 6 कार्बन पर एक फॉस्फेट ऐड कर दिया। ग्लूकोज के 6 कार्बन पर हमने एक फॉस्फेट ऐड कर दिया, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। एक प्रोसेस क्या होगा स्टूडेंट्स, ये प्रोसेस होगा फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन किसका फॉस्फोराइलेशन किया है हमने, ग्लूकोज का, यानी कि ग्लूकोज के अंदर फॉस्फेट को ऐड करने को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। तो फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज, हमने ग्लूकोज के अंदर एक फॉस्फेट ऐड किया है, इस प्रोसेस को बोलेंगे फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज। चलिए, अब जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही बोला था कि इस रिएक्शन में बहुत सारे एंजाइम्स फंक्शन करते हैं, यानी कि ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमें अलग अलग टाइप के एंजाइम्स लेने होंगे जो उसको क्या करेंगे, ब्रेक करने में हेल्प करेंगे। और ये जो हमारे एंजाइम्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये होते हैं बायोकैटालिस्ट। देखिए एंजाइम यहाँ पर कौन सा काम करेगा, जब हम फॉस्फेट ऐड करा रहे हैं, ठीक है, तो एक एंजाइम काम करता है काइनेज। काइनेज एंजाइम काम करेगा किसमें करा रहे हैं, ग्लूकोज में। तो क्या हो गया ये, ग्लूकोकाइनेज एंजाइम, ग्लूकोकाइनेज। ठीक है, इसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलेंगे हेक्सोकाइनेज, भी हम इसको लिख सकते हैं, हेक्सोकाइनेज एंजाइम यहां पर काम करेगा। चलिए इतना समझ में आया। चलिए अब देखते हैं हम, अब इसके अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, हमें एक और फॉस्फेट ऐड करना है, लेकिन ग्लूकोज के अंदर हम एक और फॉस्फेट ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, और एल्डिहाइड ग्रुप में हम एक ही फॉस्फेट को ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसका आइसोमराइजेशन कराएंगे। आइसोमराइजेशन यानी कि हम इसको ग्लूकोज की जगह फ्रक्टोज लिखेंगे। ठीक है, ग्लूकोज की जगह हम इसको फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देंगे। वो प्रोसेस कैसा होगा हमारा, रिवर्सिबल होगा। तो हम ग्लूकोज की जगह क्या लिख सकते हैं, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या है, एक कीटोन ग्रुप है, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। देखिए स्टूडेंट्स, हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, इसमें ग्लूकोज के अंदर ग्लूकोज की जगह हमने फ्रक्टोज लिख दिया, यानी कि आइसोमराइजेशन करा दिया इसका। आइसोमराइजेशन, ठीक है, आइसोमराइजेशन के अलग प्रोडक्ट सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। आइसोमराइजेशन हो गया इसका। यहाँ पर एंजाइम कौन सा लगेगा इसको आइसोमर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, फॉस्फोहेक्सोआइसोमरेज।
फॉस्फोहेक्सो आइसोमेरेज। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हमने जैसे बोला था कि हम ग्लूकोज की जगह फ्रक्टोज लिखेंगे जिससे कि हम इसके अंदर एक और फॉस्फेट ऐड करा सकें। तो अब हम इसके अंदर एक और फॉस्फेट ऐड करेंगे। वो फॉस्फेट हमारे पास कहां से आएगा, सेम एज इट इज हम फिर से क्या करेंगे, एक और एटीपी लेंगे जो हमारे पास साइटोप्लाज्म में है और वहां से एटीपी लेकर के हम एक और फॉस्फेट ऐड कराते हैं। तो ये जो प्रोसेस होगा हमारा, ये भी कैसा होगा, इरिवर्सिबल होगा। तो इसमें क्या करेंगे, हम फॉस्फेट ऐड करेंगे। तो फॉस्फेट कहां से आया हमारे पास, हमने फिर से एक और एटीपी लिया और वो एटीपी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा हमारा 1ADP में, क्योंकि ये वन मॉलिक्यूल है, प्लस फॉस्फेट आयन। ठीक है, 6 कार्बन की प्रोसेस चल रही है, ये भी हमारे पास 6 कार्बन में था अभी, ये भी 6 कार्बन में ही रहेगा, 1 मॉलिक्यूल है। ओके, तो अब इसका क्या बनेगा प्रोडक्ट, देखिए हमने एक बार फॉस्फेट इसमें ऐड करा, तो हम इसको लिख सकते हैं फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट। ठीक है, हमने एक और फॉस्फेट ऐड करा दिया ना, तो हम इसको क्या लिखेंगे, अब बिसफॉस्फेट लिखेंगे या डाइफॉस्फेट भी लिख सकते हैं। यहां तक क्लियर। अब देखिए प्रोसेस कौन सा होगा, वही सेम एज इट इज, हमने इसमें फॉस्फेट ऐड किया है तो फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस होगा। इसको हम क्या लिखेंगे, फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस है। फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, फॉस्फोराइलेशन किसके अंदर किया है हमने, फ्रक्टोज के अंदर, फॉस्फोराइलेशन ऑफ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के अंदर हमने फॉस्फेट ऐड किया, तो इसको क्या बोलेंगे, फॉस्फोराइलेशन ऑफ फ्रक्टोज। नेक्स्ट, इसमें एंजाइम कौन सा काम करेगा, एंजाइम स्टूडेंट इसके अंदर लगेगा वही काइनेज। ठीक है, तो कौन किसके अंदर लगा रहे हैं, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। तो इसको हम क्या लिखेंगे, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम यहां पर काम करेगा। एक और चीज, मैग्नीशियम आयंस भी यहां पर काम करते हैं कोफैक्टर की तरह, मैग्नीशियम आयंस यहां पर भी काम करेंगे कोफैक्टर की तरह। यहां तक बिल्कुल क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे आप स्टूडेंट्स, हम इसको ब्रेक करेंगे, यानी इसको हम तोड़ेंगे, स्प्लिटिंग करेंगे इसको। तो स्प्लिटिंग के लिए एंजाइम काम करता है एल्डोलेज। कौन सा एंजाइम काम करता है, एल्डोलेज। तो हम वो प्रोसेस कैसा होगा, वो भी हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। ठीक है, तो एल्डोलेज एंजाइम लगा करके हम यहां पर एंजाइम ब्लू कलर से लिख रहे हैं, ब्लू से ही लिखेंगे एल्डोलेज। ठीक है, अब एल्डोलेज लगा रहे हैं तो प्रोसेस क्या होगा, स्प्लिटिंग होगी, यानी कि ब्रेक कर रहे हैं, स्प्लिटिंग। ठीक है, चलिए तो यहां पर अब क्या होगा, अब इसको हम ब्रेक कर देंगे तो ये क्या बनेगा, 3PGL और DL। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये 1 मॉलिक्यूल था 6 कार्बन का। चलिए अब ये 6 कार्बन का था, इसको हम 3 कार्बन पे ब्रेक करेंगे। तो सबसे पहला हमारा प्रोडक्ट बनेगा 1 फॉस्फो, सॉरी अब ऐसे रहने दो, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, तो ये कैसा होगा, 3 कार्बन का होगा, हम यहां इधर लिख देते हैं 3 कार्बन। ठीक है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड प्लस जो इसके साथ ब्रेक होकर के बनेगा वो भी इसका आइसोमर होगा। ठीक है, तो उसको हम क्या लिखते हैं, वो क्या होता है, डाईहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट, डाईहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट। और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमर है, एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स। तो आइसोमराइजेशन है ये। ठीक है, ये भी हमारा 3 कार्बन का, एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है।
तो यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, यानी कि प्रोसेस कौन सा होगा, ये क्या बनेगा, कौन से एंजाइम मिलेगा, फॉस्फोट्राइओस, फॉस्फोट्राइओस। फॉस्फोट्राइओस यहाँ तक क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब हमने इसको क्या किया, ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद या तो हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं या हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम दोनों को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, एक को कंटिन्यू करेंगे और उसको डबल कर देंगे, ठीक है, एक को कंटिन्यू करके उसको डबल कर देंगे। तो हम इसको ले लेते हैं, ठीक है, फॉस्फोग्लिसराइड को, और इसी को फिर हम क्या कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे 3 फॉस्फोग्लिसराइड, ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसराइड। चलिए देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां पर 3 फॉस्फो फॉस्फोग्लिसराइड भी है, ठीक है, कितना है, 3 कार्बन का है हमारे पास। और हमने क्या किया, अब हम दोनों एक को लेकर के हम डबल करने की बात कर रहे थे, तो हम इसको क्या करेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, हमारे पास क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमें फिर से फॉस्फेट ऐड करना है, लेकिन अब हमारे पास एटीपी नहीं है जिससे कि हम फॉस्फेट ले सकें। तो अब हम क्या करेंगे, कोई भी इसके अंदर अगर कंपोनेंट ले लेंगे, जैसे कि H3PO4 को हम इसमें ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर H3PO4 को लिया है, ठीक है। अब जैसे कि हमने बात की कि 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 2H3PO4 को लेंगे हम, 2H3PO4 को लेंगे। अब यहां से क्या होगा, वाटर का रिमूवल होगा, ठीक है। तो वाटर को लेने कौन आएगा, NAD, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, NADH2 बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास, 1,3 bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, हमने इसको क्या किया, एसिड में कन्वर्ट कर दिया, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1,3 bis फॉस्फोग्लिसरेट, 1,3 bis फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। ये हमारे पास प्रोडक्ट है। अब देखिए यहाँ पे एंजाइम की प्रोसेस कौन सा होगा, प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस होगा स्टूडेंट्स फॉस्फोराइलेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन, ये हम इसको लिखेंगे, ऑक्सीडेशन किया है हमने, ठीक है। एंजाइम यहाँ पर कौन सा काम करेगा, तो यहाँ पर एंजाइम काम करता है ग्लूकोफॉस्फोरेट, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं 3-PGA, ठीक है, 3-PGA डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ पर काम करेगा, ठीक है। चलिए अब हमें अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में ये भी हमारे पास 3 कार्बन का रहेगा, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब इसमें से हम एक फॉस्फेट को रिमूव कराएंगे, यानी कि फॉस्फेट हम इसमें से रिमूव कराने वाले हैं। तो ये स्टेप भी हमारा कैसा होगा, रिवर्सिबल होगा, ये हमारा प्रोसेस कैसा होगा, रिवर्सिबल रहेगा, सेम एज इट इज। फॉस्फेट इसमें से अगर हम रिमूव कराएंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए फॉस्फेट को लेने कौन आएगा, ATP, ठीक है, सॉरी ADP लेने आएगा, ADP से तो हमने क्या ले दिया, फॉस्फेट ले दिया, तो क्या बन गया, ATP बन गया, यानी कि डाइफॉस्फेट से वो ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। 2 मॉलिक्यूल थे तो 2 ADP आए और 2 ATP बन गए हमारे पास। तो अब इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट देखिए, इसमें से हमने एक फॉस्फेट को रिमूव करा दिया, तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, 3 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल्स। सेम एज इट इज हमने ATP को ऐड किया था, तो हम कौन से प्रोसेस दिख रहे थे, कौन से एंजाइम काम कर रहे थे। अब यहाँ पर हमने ATP फॉस्फेट को रिमूव कराया है, तो ये प्रोसेस कौन सा होगा, फॉस्फोराइलेशन होगा, ठीक है। प्रोसेस कौन सा होगा, फॉस्फोराइलेशन,
फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन यानी कि हमने फॉस्फेट ऐड किया, किसके अंदर ऐड किया, एडीपी के अंदर। तो फॉस्फोराइलेशन किसका किया है हमने, एडीपी का किया, ठीक है। तो यहां पर प्रोसेस कौन सा होगा, ट्रांसफॉस्फोराइलेज, ट्रांसफॉस्फोराइलेज एंजाइम यहां पर काम करेगा, ठीक है। मैग्नीशियम आयंस यहां पर भी क्या करेंगे, कोफैक्टर की तरह वर्क करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप भी हमारा कैसा रहेगा, रिवर्सिबल प्रोसेस रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम कर सकते हैं इसको 3 फॉस्फोग्लिसरेट से हम इसको 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट करेंगे। 2 फॉस्फोग्लिसरेट किसमें कन्वर्ट कर दिया, 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 3 कार्बन का है। तो यहां पर क्या हुआ, आइसोमराइजेशन प्रोसेस हुआ है। प्रोसेस कौन सा है, आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन किया हमने, यहां पर एंजाइम कौन सा काम करेगा, कौन सा एंजाइम काम करेगा, म्यूटेज, ठीक है, फॉस्फोम्यूटेज। तो हम यहां पर म्यूटेज एंजाइम काम करेगा इसको कन्वर्ट करने के। चलिए अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट सेम हमारे पास कौन सा प्रोसेस होने वाला है इस रिएक्शन में, अब रिवर्सिबल प्रोसेस होने वाला है। तो उसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें से अब हम वाटर को, ठीक है, रिमूव करा देंगे, वाटर को रिमूव करा देंगे। यानी ये हो गया वाटर रिमूव, 2 मॉलिक्यूल से, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिमूव हो गए। अब तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास, फॉस्फो, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट कौन सा होगा, एनोलेज, ठीक है। इनोलेज एंजाइम यहाँ पर लगेगा, इनोलेज एंजाइम यहाँ पर काम करेगा, ठीक है। वाटर को रिमूव कराया तो ये क्या हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, डिहाइड्रेशन का प्रोसेस है। प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास, प्रोडक्ट बनेगा स्टूडेंट्स हमारे पास फॉस्फो इनोल, हमने इसके अंदर ऐड किया तो इनोल पाइरुवेट, फॉस्फो इनोल पाइरुवेट एंजाइम, ठीक है। चलिए मैं बता रहा हूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या होगा इसके अंदर, अब हम इसमें से फॉस्फो इनोल पाइरुवेट से, ठीक है, क्या करेंगे, अब लास्ट फाइनल प्रोडक्ट हमारा रिवर्सिबल कैसा होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। इसमें क्या हम क्या बनाएंगे, पाइरुविक एसिड बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको।